गांव में अमृत सरोवर बनाने की बात हुई थी, लेकिन वो अमृत सरोवर किस तरह से काम कर रहा है ये तो अभी हम जाके देखेंगे। लेकिन गांव में जाने के लिए भी एक अमृत सरोवर बनाया गया है स्मृति ईरानी द्वारा। ये इस गांव की सड़क है जो गांव को कनेक्ट करेगी मेन रोड से आगे जाके। सुजानपुर में स्मृति ईरानी ने वादा किया था कि एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया जाएगा। हालांकि उसकी जगह पर प्लास्टिक बेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगा है। जंग लग गई है स्मृति ईरानी के दौरे पर और जंग लग गई है सुजानपुर के विकास पर। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने गांव गोद लेने की प्रथा शुरू की तो उसके अंतर्गत कुछ 5-6 चीज़ों को रखा गया जिनका गोद लेने वाले गांव में विकास किया जाना था। सबसे पहले स्तर पे बैंकिंग सेवा थी कि गांव में एक बैंक हो, दूसरा पोस्ट ऑफिस है, तीसरा विद्यालय है, चौथा गौशाला है, पांचवा खेल का मैदान है और छठे सातवें नंबर पर हर घर नल से जल और हर घर में शौचालय की बात थी। इस गांव में मैंने लोगों से बात की तो ना तो बैंक है, पोस्ट ऑफिस का अभी तक पता नहीं है, विद्यालय लगभग 15 साल पहले बन चुका था जिसका थोड़ा बहुत सुंदरीकरण किया गया है, जहां स्मृति ईरानी एक बार आई भी थी। गौशाला कहाँ है गांव में ढूंढने पर नहीं मिली है, लेकिन हो सकता किसी सपने में बनी हो तो आपको सपने में मिल जाए। खेल के मैदान के नाम पर गांव का ये एक मैदान है जो सरकार ने नहीं बनाया है, जो मौसम और प्रकृति की वजह से खुद बना हुआ है। यानी वो 7-8 चीज़ें जो एक गोद लिए गांव में होनी चाहिए वो लगभग नहीं है। जो रोड मैंने आपको मेन सड़क से नीचे उतरती हुई दिखाई थी, उसके गड्ढे आपने देखे। अब वो रोड इस गांव को जोड़ती है और ये है सुजानपुर गांव जिसे स्मृति ईरानी ने गोद लिया है। अब आप अगर मेरे साथ इस रोड को देखेंगे तो अभी जब बारिश का मौसम नहीं है, बरसात नहीं है, तब इसके हालात ऐसे हैं। यानी जब बारिश होती होगी तो इस रोड के गड्ढे आप देख रहे हैं। ये रोड पैदल चलने के लिए तो इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन साइकिल, मोटरसाइकिल या गाड़ी इस रोड से जाने लायक स्थिति में नहीं है। ये इस गांव के विकास का एक पहलू है। इस सड़क का वादा स्मृति ईरानी ने पास ही बने केंद्रीय विद्यालय में आकर के किया था कि ये सड़क बनवाई जाएगी। अभी स्थिति ये है कि ये सड़क बनने की कगार पे नहीं दिख रही है और 5 साल पूरे हो चुके हैं। स्मृति ईरानी ने जब इस गांव को गोद लिया तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक अमृत सरोवर बनाया गया। अमृत सरोवर में कितना अमृत बनता है ये गांव के लोगों से पता चलेंगे। ये गांव में टीचर हैं, प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमीम। शमीम, अमृत सरोवर में क्या होता है, वो क्यों बनाया गया था, क्या अभी वहाँ पर क्या हो रहा है? अमृत सरोवर में इस समय तो कुछ भी नहीं हो रहा, वो किसी काम के लायक नहीं है। अमृत सरोवर में जो कि पानी का एकत्रित करने के लिए होता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ गंदगी के अलावा अमृत सरोवर में कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा गांव में स्मृति ईरानी के आने के बाद कुछ बदलाव हुआ है, कोई काम हुए हैं? बस 1-2 बदलाव हुए हैं, ये अमृत सरोवर और सामुदायिक शौचालय और ये प्लास्टिक का एक कारखाना छोटा सा लगे, जो कोई भी मतलब का नहीं है, काम का नहीं। उसमें कोई ना ही प्लास्टिक एकत्रित होती है, ना कुछ भी नहीं होता है। गांव में अमृत सरोवर बनाने की बात हुई थी, लेकिन वो अमृत सरोवर किस तरह से काम कर रहा है ये तो अभी हम जाके देखेंगे। लेकिन गांव में जाने के लिए भी एक अमृत सरोवर बनाया गया है स्मृति ईरानी द्वारा। ये इस गांव की सड़क है जो गांव को कनेक्ट करेगी मेन रोड से आगे जाके। और इस गांव में इस सड़क का जो अमृत सरोवर है इसको आप देख सकते हैं। मैं स्मृति ईरानी से गुजारिश करूंगा कि एक बार सुजानपुर आएँ और अपनी 4 पहिया गाड़ी से नीचे उतरें और पैदल इस रास्ते से एक बार उस सुजानपुर में जाएं जिसको उन्होंने गोद लिया था। तब उन्हें गोद लेने के मायने भी समझ में आएंगे और उन्हें यह भी समझ में आएगा कि असल में इस गांव की समस्या क्या है। अब मैं आपको इस गांव के अंदर ले चलूँगा। एक बहुत पुरानी कहावत है कि पत्रकारिता जब तक कच्ची सड़कों पे नहीं चलती है, सड़कें कच्ची ही रहती हैं।
अब आप मेरे साथ साथ इस गांव में जा रहे हैं, रास्ता बहुत बेहतरीन है तो थोड़ा संभल कर चलिएगा। अब आप एका जोन है देखत है, आप पैदल आवा हैं तो देखत है, नहीं तो वो हियां जब उसी ने देखती जोन है का मोहम्मद शफीक। शफीक भाई, शौचालय मिला आपको? नहीं जी, है? ना और पेंशन? पेंशन में कुछ नहीं। दोनों चीजें नहीं मिली। ना जी, और पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? नल है अपने पास, सरकारी है कि आप खुद लगवाए? अभी खुद अपना लगवाया है। सरकार ने आपको, स्मृति ईरानी जी ने गांव गोद लिया, क्या दिया है? कुछ नहीं दिया, क्या दिया? गोद लेने के बाद भी कुछ नहीं दिया? क्या दिया? कुछ नहीं। ऐसे कैसे है? कभी आई इस गांव में? हैं? इस गांव में तो आते हैं और चले जाते हैं, तो कोई सेवा नहीं, कोई सुनवाई नहीं गरीब मने की, क्या करेगा? इधर होता है देखना, आप सोच यहाँ तक आते नहीं हमारे। कोई अधिकारी कर्मचारी बताओ। वही स्कूल के पास आ गए वो पास। गांव जहाँ शुरू हो रहा वहीं आके चली गई। हाँ हाँ, वो स्कूल के पास। स्कूल से उतरी जो ना है और स्कूल पर बैठ लिए लेके चल दी। क्या नाम है तुम्हारा? अनीस क्या करते हो अनीश? उछुन उछुन पढ़ने जाते हो स्कूल में? कौन से स्कूल में? उर्दू उर्दू स्कूल में। और इसमें सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते हो? उतना पैसा नहीं है साहब, अकेले कमैया लड़का ये की है। सरकारी स्कूल में तो फ्री होता है ना? अब सरकारी इसमें कहाँ सरकारी है, इसमें जो फीस लेते हैं हमारे दम ही नहीं है। 300 250 300 लिए थी तो क्या करी, कहाँ से देवे साहब? अब उतना की तो अपने लगे कमाई हुए। अब 300 रुपये दिहाड़ी करेंगे आप, खिया ईटा गारा तो काम चलेगा, और न खेती है न कुछ है। हम सुजानपुर गांव के पीछे से आए थे, हमने आपको सड़कों का सारा हाल दिखाया है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूँ सेंटर है सुजानपुर गांव का। इससे इस तरफ सुजानपुर गांव है और 100 मीटर जाके सड़क ख़त्म हो गई है। मगर इससे लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर हिंदूपुरवा है जो सुजानपुर गांव में नहीं आता है, और वहाँ तक ये सड़क पूरी तरह से गई है। यानी जो गांव गोद लिया गया है सुजानपुर, उसमें विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उससे इतर इस रोड को हिंदूपुरवा से जोड़ा गया है। अब ऐसा सुजानपुर के साथ क्यों किया गया है ये तो खुद स्मृति ईरानी ही बताएंगी। तो आगे जा करके हम और हालात देखते हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। हैं? रामचंद्र। रामचंद, क्या करते हो? अरे बम्बई में रहता हूँ सर। हाँ? बम्बई में रहता हूँ। बम्बई में रहते हो? यहाँ नहीं आते हो? आता हूँ। पिक्चर बनाते हो बम्बई में? नहीं, पिक्चर नहीं, काम करते हैं। काम करते हो? तो तुम्हारे सुजानपुर में सड़क वड़क बनी है? यही बना है सर। अब और गांव कहाँ है सुजानपुर? कहाँ है? इधर? यही है ना सुजानपुर। तो ये बस 100 मीटर सड़क बनी है। और वो कौन सा गांव है? वो महतोपुर है। अरे हिंदुपुर है। हिंदुपुर। हाँ, हिंदुपुर। वो सुजानपुर में नहीं आता है? नहीं नहीं, और मौजा एक ही है, लेकिन वो अलग है, हो गया ना। उसमें सड़क बनी और इसमें नहीं बनी है, जबकि गोद इसे लिया गया, ऐसा क्यों? तो अब सर, अब क्या करें? अभी तो वो लोग जाने, अब क्या, अब कुछ वो क्या करें? तो कभी शिकायत नहीं की? शिकायत कौन करेगा शिकायत? सुजानपुर गांव की अपनी कई समस्याएं हैं। विकास के नाम पर सिर्फ एक ये सड़क बनी है जिस पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और सड़क के इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ सुजानपुर गांव है और कच्चे पक्के घर बने हुए हैं। ये छात्र हैं, ये भी स्कूल से आ रहे थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। कहाँ पढ़ते हो? MJS गौरीगंज। तो MJS प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल? प्राइवेट। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? इतना तो सरकारी स्कूल में फीस सस्ती है, काम हुआ है, क्यों नहीं पढ़ते हो? सरकारी स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ते, सरकारी स्कूल में ऐसी शिक्षा नहीं मिलती जैसे प्राइवेट स्कूल में शिक्षा मिलती है। क्या कमी है सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल के भले टीचर की सैलरी ज़्यादा है, लेकिन शिक्षा ऐसे खास नहीं है। पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। पढ़ाई अच्छी नहीं होती। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई महंगी पड़ती है? वैसे ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती, जिस तरह शिक्षा देते हैं वैसे महंगी नहीं पड़ती। और अगर सरकारी स्कूल में अच्छी होती तो वहीं पढ़ते। हाँ, बिल्कुल वहीं पढ़ते। फ्री में जहाँ पढ़ाई होगी, अच्छी होगी तो वहीं पढ़ेंगे। अगर जहाँ थोड़ा पैसा लग रहा है, अगर अच्छी पढ़ाई हो रही है तो वहीं पढ़ेंगे ना। दूसरा, यहाँ से सांसद हैं स्मृति ईरानी, तो उन्होंने सरकारी स्कूलों में कोई काम ऐसा नहीं कराया कि तुम्हें लगता हो कि, क्या सोचते हो देश की राजनीति के बारे में? राजनीति तो मुझे अभी आते नहीं, मैं एक शिक्षक हूँ। राजनीति में मुझे अभी कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता? फिर भी मतलब 10 साल से सरकार है मोदी जी की, तुम्हें अच्छा लगता है देख के, काम वाम हो रहा है, कुछ ऐसा लगता है? मोदी जी का तो काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
पेट्रोल जहाँ 70 रुपये में 60 रुपये में थी 100 रुपये में पहुँच गया। चीनी 20 रुपये किलो थी 42-45 रुपये किलो पहुँच गया। क्या फ़ायदा है किसान को इसमें? इसमें क्या फ़ायदा है बताइए आप। और तुम्हें क्या लगता है क्या हो कि सुधार हो जाए? हमें यही लगता है कि यहाँ से स्मृति ईरानी जाएँ, राहुल जी आएँ, बस यही सुधार है। ये सुधार है, हाँ, उसके बाद हो जाएगा सुधार। सुधार बिल्कुल 101% हो जाएगा। स्मृति ईरानी यहाँ जाएंगी, राहुल जी आएंगे तो 101% हो जाएगा सर। अच्छा, स्मृति ईरानी से इतना नाराजगी क्यों है? वो यहाँ आती हैं, कभी मिले हो, देखा है आज तक यहाँ? अगर मुझसे मिलने भी आएंगे तो मैं उनसे नहीं मिलूँगा। क्यों? क्यों? उनका कोई विकास ही नहीं यहाँ दिख रहा है। तो ये छात्र हैं, स्टूडेंट हैं जिनकी ये राय है, क्यों है ये विषय जानकारी का है। हम ग्राउंड पे घूमेंगे, पता लगाएंगे। लेकिन एक छात्र, कौन सी क्लास में हो? 7th है। एक 7th क्लास का छात्र अगर राजनीतिक तौर पर इतना समझदार है कि उसको सरकारी स्कूलों के विकास चाहिए, वो महंगाई की बात कर रहा है, तो इस देश का लोकतंत्र सच में एक अच्छी तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ साथ हमारे साथ और कुछ ग्रामीण हैं जिन्होंने इस सड़क के बारे में बताया। असल में सुजानपुर गांव को जो उस तरफ है उसको जोड़ने वाली 2 सड़कें हैं। एक ये सड़क जो अभी तक कच्ची है, और यहाँ से 200 मीटर आगे एक और सड़क है, 250 मीटर आगे, जो गांव में जाती है, वो पक्की सड़क है। अब इनका कहना है कि इधर से भी जाने पर 20 से 25 घर पड़ते हैं। ये सड़क पास हुई थी, स्मृति ईरानी ने कई बार कहा कि इसे बनवाया जाएगा, लेकिन ये सड़क अब तक नहीं बनी है। क्या समस्या है इस सड़क की और क्या कठिनाइयाँ होती हैं? पानी साहब इमा भरा रहता है। हम हमेशा कहते हैं कि जो कोई आए दरख्वास्त दीन जात है, दरख्वास्त पता नहीं कहाँ चीर के बाहर दीन जात है, आज तक सड़क नहीं बनी। हाँ, तो ये सड़क कच्ची है, जैसे बारिश वारिश होती है तब बारिश होती है तो इतना पानी हल्के यही सड़क पर का आई थे। हाँ, और कोई चारे नहीं लगी, कौन की निकली। इसी के हल्के आते हैं यहाँ स्कूल में जो है, ये बगल में स्कूल जो है, ये बच्चे हल्के आते हैं, जवान लेके आते हैं बच्चे जो है। हम लोग जो है परेशान में है। कोई यहाँ से खंभा चला गया है, बिजली चली गई है, लेकिन सड़क नहीं गई। आने जाने के लिए बड़ी परिस्थितियाँ हैं। मोटरसाइकिल जो है किसी दूसरे के दरवाजे खड़े करते हैं, आने जाने में इतनी दिक्कत होती है, पैदल जाने में, और साधन तो अलग बात है ना। अच्छा, स्मृति ईरानी यहाँ पर कभी आई, कभी आप लोग मिले, कभी उनसे इस बारे में बात हुई? गोद लिया है उन्होंने गांव, इधर आती हैं? नहीं, कभी नहीं आई। कभी नहीं। नहीं, एक बार आई नहीं सर, जब भी स्कूल में काम रहा है। हाँ, एक बार आई। एक बार आई रही है, वही में दरख्वास्त पड़ी रही सड़क के। अच्छा, हाँ, तो क्या बोली थी? कि अरे वो उनके अगुआ वो तार कहीं की सड़क बन जाए, सड़क बन जाए, आज तक बनते हैं। सड़क को लेकर के जो वादे थे वो वादे भी अधूरे हैं, और स्थितियां ऐसी हैं कि आप इस सड़क से अगर जाना चाहें गांव के भीतर बारिश के बाद, तो आधा फीट गहरा गड्ढा हो जाएगा, पानी भर जाएगा, तो आप कैसे जाएंगे? सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जिस गांव के स्मृति ईरानी द्वारा गोद लेने की चर्चा है, वो गांव है सुजानपुर। सुजानपुर में स्मृति ईरानी ने वादा किया था कि एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया जाएगा। हालांकि उसकी जगह पर प्लास्टिक बेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगा है, और ये बेस्ट इसलिए क्योंकि इस प्लांट के लगने के बाद से अब तक यहाँ बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। जिस जरिए से प्लास्टिक वेस्ट को कन्वर्ट किया जाएगा, उन सभी मशीनों के चलने के लिए सबसे ज़रूरी है बिजली। लेकिन ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बेस्ट तब बन गया जब यहाँ बनने के बाद अब तक बिजली नहीं आई है। हम उसी प्लास्टिक बेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के अंदर हैं जिसमें अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। इसके आसपास के विजुअल आपको देखने को मिल जाएंगे कि बिना बिजली के एक प्लांट बेस्ट कैसे बनता है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो यहाँ की फ़र्श है। अब अगर आप इस फर्श को देखेंगे तो ये इतनी मजबूत है कि इसको हाथ से उखाड़ा जा सकता है, चाबी से तोड़ा जा सकता है। आप जहाँ भी मारेंगे ये फर्श टूटती चली जाएगी। इसलिए इस प्लांट को प्लास्टिक बेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जितना भी काम हुआ है सब बेस्ट हुआ है। आप इसके ताले को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ये ताला आखिरी बार कब खुला होगा, क्योंकि इस पे जंग लग चुकी है। उसके साथ ही साथ जंग लग चुकी है इस वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के पूरे सिस्टम पे, और सांसद आदर्श ग्राम योजना के विकास कार्यों पर भी जंग लग गई है।
जंग लग गई है स्मृति ईरानी के दौरे पर और जंग लग गई है सुजानपुर के विकास पर। यह था सुजानपुर गांव जिसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गोद लिया। आपने पूरी कहानी देखी। किसी गांव को दिल्ली से देखना अलग है और किसी गांव में जाकर उसकी स्थिति देखना अलग है। आदर्श ग्राम के जो 6 मुख्य बिंदु हैं कि वहाँ पर बैंकिंग सेवा हो, पोस्ट ऑफिस हो, विद्यालय हो, गौशाला हो, खेल का मैदान हो, हर घर जल हो और शौचालय हो, इसी स्थिति पे ये गांव पूर्णतः फेल दिखाई देता है। पिछले 5 साल में विकास के जो भी काम इस गांव तक पहुंचने थे वो पूरी तरह से नहीं पहुंचे हैं। रोड बनी है मगर गांव के भीतर जाके रोड नाली में तब्दील हो जाती है। पानी के तमाम सोर्स लगाए गए, लाइन बिछाई गई, लेकिन टैप से पानी अभी भी नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ग्रामीण आवास नहीं मिला है। लोगों के घर में शौचालय खुद के बनाए हुए हैं, जिन्हें नहीं मिले वो आज भी खुले में शौच कर रहे हैं। ये इस गांव की वास्तविक स्थिति है। आपने मेरे साथ सुजानपुर गांव की इस रिपोर्ट को देखा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी तमाम स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। और हमारी ये चुनाव यात्रा अमेठी के इस पड़ाव से आगे बढ़ेगी और आगे हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल क्या है। मेरा नाम राघव था और आप सुजानपुर गांव की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।